प्रिय भिक्षुओं, ये संसार असंख्य विचारों से भरा है। जो इन विचारों को साध लेता है वही साधक बनता है, पर जो इन्हीं विचारों के जाल में फंस जाता है वो कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। ऐसी ही एक कथा है एक युवक की, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, और जो दक्षिण भारत के एक पर्वतीय गांव वीरपुर में रहता था। यद्यपि उसका नाम एक महान योद्धा पर रखा गया था, पर उसके जीवन में युद्ध नहीं, केवल सोच का बोझ था। वो सोचता बहुत था, इतना अधिक कि वो हर अवसर को विचारों में तोलते तोलते गवा देता। क्या करूं, क्या ना करूं? अगर असफल हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? ये बातें उसके जीवन के हर निर्णय पर भारी पड़ती थी। महाराणा प्रताप बाल्यकाल से ही अत्यंत चतुर और आत्मविश्लेषण में रुचि रखने वाला था। वो पुस्तकों में डूबा रहता, इतिहास और नीति की बातें पढ़ता, पर जब बारी आती किसी बात को लागू करने की, तब वो ठिठक जाता। उसका जीवन एक पिंजरे जैसा बन चुका था, जिसमें तर्कों और विचारों के पंख तो थे, पर उड़ान नहीं। उसके पिता एक अनुभवी और विनम्र व्यापारी थे। उन्होंने कई बार पुत्र को समझाया, बेटा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो कर्म में बदले। तू सोचता बहुत है पर कार्य नहीं करता। पर महाराणा प्रताप हर बार यही कहता, थोड़ा और सोचने दीजिए पिताजी, मैं जल्द निर्णय लूंगा। ये जल्द कभी नहीं आता। दिन बीतते गए, पर महाराणा प्रताप ने व्यापार की जिम्मेदारी नहीं ली। उसने एक सुंदर अवसर केवल इस कारण खो दिया क्योंकि वो अत्यधिक सोच में फंसा रहा। उसका मन हर बात को इतनी गहराई से पकड़ता कि उसमें डूब ही जाता। वो हर बार भविष्य की विफलताओं की कल्पना करता। हर निर्णय से पहले हजार आशंकाएं उठती। क्या तुम जानते हो भिक्षुओं, यही है सोच का धोखा। वो तुम्हें लगाता है कि तुम सतर्क हो, पर वास्तव में वो तुम्हें कायर बना देता है। धीरे धीरे महाराणा प्रताप का आत्मविश्वास कम होने लगा। वो अकेला रहने लगा, अपने मित्रों से कटने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कभी जिसे गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था, वो अब जो करता नहीं, केवल सोचता है, इस उपहास से जाना जाने लगा। वो आहत हुआ, दुखी हुआ, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाया। मन पर उसका वश नहीं था। दिन रात बस सोचते रहना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। यहां तक कि साधारण से निर्णय, जैसे बाजार से कौन सा सामान खरीदना है, उसमें भी वो घंटों लगाता। एक दिन जब मन की ये उथल पुथल असहनीय हो गई, तब वो गांव से बाहर जंगल में बने एक आश्रम पहुंचा। वहां एक प्राचीन साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके शरीर से जैसे शांत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। महाराणा प्रताप उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। मेरा मन बहुत सोचता है, मैं कुछ कर नहीं पाता। क्या मेरे भीतर शक्ति नहीं है? साधु ने आंखें खोली और बोले, वत्स, सोच अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु जब सोच ही तुम्हारे कदमों की बेड़िया बन जाए, तब वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। तू शक्ति बनकर जन्मा है, पर स्वयं को एक विचार का गुलाम बना बैठा है। महाराणा प्रताप ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तो केवल सटीक निर्णय लेना चाहता था, मैं चूक नहीं चाहता था। साधु बोले, और इसी चूक के डर में तू जीवन की सबसे बड़ी चूक कर बैठा। सोचना चाहिए, पर समय पर निर्णय भी जरूरी है। जो सोचते सोचते चलना छोड़ देते हैं, वे कभी नहीं पहुंचते। साधु ने फिर कहा,
ज्यादा सोचने का अर्थ है स्वयं पर विश्वास का अभाव। क्या तू जानता है सबसे बड़ा आत्मविश्वास कहां से आता है? महाराणा प्रताप चुप रहा। वो आता है कर्म से। निर्णय लो, फिर उस पर अड़िग रहो। परिणाम कैसा भी हो, वो तुम्हारा अनुभव बनेगा। बिना निर्णय के, बिना कर्म के तू केवल कल्पनाओं में जी रहा है। ये सुनकर महाराणा प्रताप को पहली बार लगा कि उसका डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो समझ गया कि उसका सोचने का स्वभाव वास्तव में एक मन का धोखा है। साधु ने उसे एक अभ्यास दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले जागो, अपने मन को शांति दो, 5 मिनट केवल श्वास पर ध्यान दो, फिर एक प्रश्न लिखो, आज मुझे क्या करना है? उस उत्तर को बिना सोचे केवल भाव से चुनो और उस पर अमल करो। धीरे धीरे तुझे निर्णय लेने में सहजता आएगी। याद रखो, मन एक सेवक है, स्वामी नहीं। उसे आदेश दो, आदेश लो मत। उस दिन से महाराणा प्रताप ने एक नई शुरुआत की। वो हर सुबह साधु की बताई विधि से ध्यान करता। जब कोई सोच अधिक होने लगती, वो स्वयं से कहता, रुको, ये सोच नहीं, समाधान चाहिए। वो सोच की जगह कर्तव्य पर केंद्रित होने लगा। एक सप्ताह के भीतर उसने दुकान को सजाया, पुराना स्टॉक देखा, मूल्य तय किए और ग्राहक की प्रतीक्षा की। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन केवल एक ग्राहक आया, तीसरे दिन 2 ग्राहक। पर अब वो विचलित नहीं होता। अब वो मन की शक्ति को पहचान चुका था। क्या तुम देख रहे हो भिक्षुओं? वो युवक जो सोच में डूबा था, अब निर्णय में स्थिर हो चुका था। जो पहले प्रश्न करता था, क्या होगा, अब कहता था, मैं करूंगा, जो भी होगा उसे स्वीकार करूंगा। महाराणा प्रताप अब पहले जैसे नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब निर्णय की चमक थी, होठों पर साहस की मुस्कान और हृदय में शांति का संगीत। जब कोई उससे पूछता, अब डर नहीं लगता, तो वो मुस्कुराकर कहता, डर अब भी आता है, पर अब मैं उसे पहचानता हूं। अब मैं उसे सोच में नहीं पलने देता, बल्कि कर्म में बदल देता हूं। धीरे धीरे वीरपुर गांव में उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते, देखो, जो लड़का सोचते सोचते चुप रहता था, वही अब सबसे पहले निर्णय लेता है। पर जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती भिक्षुओं, और एक सच्चे साधक को उसकी परीक्षा बार बार लेनी पड़ती है। एक दिन गांव के पास के बड़े नगर उत्तमपुर से एक व्यापारी दल वीरपुर आया। उन्होंने महाराणा प्रताप की दुकान देखी और प्रभावित हुए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो अपने उत्पादों को उत्तमपुर की बड़ी मंडियों में बेचे। ये प्रस्ताव बड़ा था, इससे उसे बहुत लाभ हो सकता था, पर उतना ही बड़ा जोखिम भी था। व्यापारी बोले, तुम्हें हमें एक हफ्ते में 100 बोरी माल भेजना होगा। डिलीवरी में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना समझौता टूट जाएगा। ये सुनते ही उसके भीतर पुराना डर फिर सिर उठाने लगा। अगर समय पर माल न पहुंचा, अगर नुकसान हुआ, अगर माल बिका नहीं तो क्या होगा? पर इस बार उसने स्वयं को कहा, रुको, यही तो वो पल है जब मैं सोच छोड़कर निर्णय कर सकता हूं। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और वो साधु की वाणी याद की, मन को सेवक बनाओ, स्वामी मत बनने दो। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हुई। उसने गांव के कुछ बेरोजगार युवकों को काम पर रखा। माल की सफाई, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने लगा। पहली बार वो अनुभव कर रहा था कि जब मन में स्पष्टता हो
तो रास्ते अपने आप बनते हैं। पहले जो छोटे छोटे निर्णयों में उलझता था, अब वो बड़ी से बड़ी योजना को बिना विचलन के पूरा कर रहा था। परंतु भिक्षुओं, जीवन की राह फूलों से नहीं, कांटों से भरी होती है और एक बड़ा संकट उसकी ओर आ रहा था। तीसरे दिन भारी बारिश हुई। नदी का पुल जो वीरपुर को उत्तमपुर से जोड़ता था, बह गया। सड़कों पर कीचड़ हो गया। माल ले जाने वाले वाहन गांव में प्रवेश नहीं कर सके। सब लोगों ने कहा, अब तो डिलीवरी समय पर नहीं होगी। काम करने वाले युवक हताश हो गए। माल कैसे जाएगा? हम तो फंस गए। महाराणा प्रताप के मन में एक पल को पुराने विचार फिर जागे। काश मैंने मना कर दिया होता। अब लोग हंसेंगे, बदनामी होगी। लेकिन भिक्षुओं, यही क्षण होता है जब मन की असली ताकत सामने आती है। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, तू महाराणा प्रताप है। तू वो नहीं जो सोच के दलदल में फंस जाए। तू वो है जो असंभव को संभव बनाता है। अगर पुल टूट गया है तो रास्ता बना। उसने तुरंत गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम इस बार माल बैलगाड़ियों से भेजेंगे। थोड़ी देर जरूर होगी, पर हम हार नहीं मानेंगे। जो साथ देगा वो मेरे साथ चले, जो डरे वो यही रुके। कुछ युवकों ने साथ देने की ठानी। उन्होंने बैलगाड़ियां तैयार की। मार्ग कीचड़ भरा था, पर उत्साह अडिग था। रास्ते में कई बार गाड़ियां फंसी, पहिए जाम हुए, बैल थक गए, पर महाराणा प्रताप हर बार आगे बढ़ता गया। वो स्वयं अपने हाथों से गाड़ियां धकेलता, युवाओं को प्रेरित करता और कहता, हम केवल माल नहीं पहुंचा रहे, हम अपना आत्मविश्वास पहुंचा रहे हैं। हम अपने मन की विजय यात्रा पर निकले हैं। 3 दिन और 3 रातें लगे, पर चौथे दिन जब वे उत्तमपुर पहुंचे, व्यापारी दल चकित रह गया। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि तुम हार मान जाओगे, लेकिन तुमने तो असंभव को संभव कर दिखाया। तुम जैसे युवाओं पर ही राष्ट्र को गर्व होता है। महाराणा प्रताप मुस्कुराया। वो थका हुआ था, पर संतुष्ट था। उसने खुद को जीत लिया था। अपने पुराने सोचने वाले स्वरूप को पीछे छोड़ दिया था। जब वो वीरपुर लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। बच्चों ने फूल बरसाए, वृद्धों ने आशीर्वाद दिया। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तू केवल सफल व्यापारी नहीं बना, तू आज अपने भीतर की शक्ति का ज्ञाता बन गया है। महाराणा प्रताप ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल उस आवाज को सुना जो भीतर से कहती है, सोचो लेकिन डर मतो, निर्णय लो और फिर डरो नहीं। जो सोच से ऊपर उठ जाए वही मन की असली ताकत को जानता है। कुछ दिनों बाद महाराणा प्रताप फिर उस साधु से मिलने गया। वो उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, आप सही कहते थे, मन का सेवक बनाना पड़ता है। जब तक हम मन से डरते हैं तब तक हम सोच में खोए रहते हैं। जब हमने मन को दिशा दी तब सब स्पष्ट हो गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये जीवन एक रथ की तरह है। रथ के घोड़े विचार हैं और लगाम तुम्हारे हाथ में है। जब तक लगाम ढीली है घोड़े भागते हैं इधर उधर, पर जब तू लगाम कस लेता है रथ सीधा चलता है। तू अब रथ का स्वामी बन गया है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू लौट जा और दूसरों को भी सिखा कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। सोच वही तक कर जहां तक निर्णय बन सके। बाकी हर क्षण में साहस और कर्म आवश्यक है।
यही मन की असली ताकत है। महाराणा प्रताप वीरपुर लौटा और उसने अपने अनुभव को एक पुस्तक में लिखा। मन का स्वामी बनो, सेवक नहीं। वो अब युवाओं को प्रशिक्षित करने लगा। जब कोई युवा कहता मुझे डर लगता है, तो वो कहता डर तो मन का पर्दा है, हटाकर देखो पीछे शक्ति खड़ी है। जब कोई कहता मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, तो वो उत्तर देता मनुष्य का जन्म निर्णय लेने के लिए हुआ है। निर्णय से ही दिशा मिलती है और दिशा से ही मंजिल। प्रिय भिक्षुओं, ये कहानी केवल महाराणा प्रताप की नहीं है, ये हम सबकी है। हम सबके भीतर एक महाराणा प्रताप है जो कभी सोच में डूबा रहता है, कभी निर्णय लेने से डरता है, पर जब वो भीतर की आवाज सुनता है अब सोचो नहीं, अब चलो, तब जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। ज्यादा सोचना भी एक प्रकार का मायाजाल है। वो तुम्हें भ्रम देता है कि तुम तैयार हो रहे हो, पर वो तुम्हें रोक रहा होता है। पर जब तुम उस जाल को चीरकर आगे बढ़ते हो, तब तुम वो बनते हो जिसे ये संसार योगी, योद्धा और ज्ञानी कहता है। निष्कर्ष, सोचना तब तक उत्तम है जब तक वो निर्णय दे। जब सोच निर्णय छीन ले, तब वो बंधन है। मन को शांत करो, कर्म से जोड़ो, यही असली मुक्ति है।